मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे टोटल यूज ऑफ देयर। क्या चीज़? टोटल यूज ऑफ देयर के बारे में कि देयर क्या वास्तव में एक सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट होता है या फॉल्स सब्जेक्ट होता है या डमी सब्जेक्ट होता है। ये किसके स्थान पे आता है? क्या डूअर के स्थान पे आता है या डूअर के स्थान पे नहीं आता है? इसका मीनिंग्स क्या होता है? सेंटेंस में इसका मीनिंग्स क्या होता है? जैसे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसका मीनिंग्स क्या होता है? इसका मीनिंग्स होता है या नहीं होता है? जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है इसका मीनिंग्स होता है या नहीं होता है? मीन्स टोटल देयर का दो पार्ट बनेगा। क्या चीज़? दो वीडियो बनेगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में क्या रहेगा? बेसिक रहेगा, सेकेंड में एडवांस रहेगा। आई गेटिंग माई पॉइंट? दो वीडियो में टोटल यूज ऑफ देयर का यूज बता देंगे। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो आइए चलते हैं कि यूज ऑफ देयर मीन्स देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब कब करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? आइए चलते हैं। क्या चीज? यूज ऑफ देयर। ध्यान रखिए, क्या चीज? जब किसी देयर का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी सेंटेंस में, क्या चीज? जब किसी सेंटेंस में डूअर ना हो यानी सब्जेक्ट ना हो, कर्ता ना हो, उसके स्थान पे देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ना हो तब किसका प्रयोग करते हैं? जब किसी भी सेंटेंस में डूअर यानी सब्जेक्ट ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। नेक्स्ट, इसके साथ सिंगुलर तथा प्लूरल, इसके साथ क्या? देयर के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दोनों सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों क्या चीज? वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, यह यह डमी सब्जेक्ट के रूप में क्या करता है? क्या करता है? ये डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या? फॉल्स सब्जेक्ट। क्या चीज? ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। कैसा सब्जेक्ट है? फॉल्स सब्जेक्ट है। ये रियल, वास्तव में ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? ये डमी सब्जेक्ट या फॉल्स सब्जेक्ट। डमी का मतलब क्या? नकली, नकली, फेक होता है। डुप्लीकेट मीन्स डुप्लीकेट सब्जेक्ट की तरह, लेकिन डुप्लीकेट, फेक, नकली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इसका जब वाक्य में क्या रहे? जब वाक्य में सब्जेक्ट रहे तो क्या रहेगा? मीनिंगलेस। जब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो क्या रहेगा? मीनिंगलेस। इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि देयर का मतलब क्या होता है। जैसे एक देयर का मतलब वहां होता है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वो क्या है? एडवर्ब। ये बात ध्यान रखिएगा। एक होता है हियर, एक होता है दियर, THE, सॉरी, एक क्या होता है? दियर, और फिर एक क्या होता है? देयर, फिर एक क्या होता है? देयर। तो हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। दियर का मतलब उनका, उनके, उनकी, उनका, उनके, उनकी। ये क्या होता है? ये होता है, ये होता है ये क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक ये क्या होता है? ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये भी देयर, THERE, देयर, ये भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एक यहाँ पे हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, और देयर उनका, ये क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। 1 सेकेंड, क्या बताया थे? ये वाला हियर, हियर को मतलब यहाँ, तो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर, देयर का मतलब वहाँ। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये देयर और ये देयर, हियर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, इन सभी के बारे में मालूम हो गया। इसको हटाइए। हाँ, अब देयर क्या चीज? अब ये एक देयर ये बच गया। क्या? एक देयर ये बच गया। तो देखिए, ध्यान रखिए, ये वाला देयर
जब सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो इसका मीनिंग्स नहीं होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। कैसे? सब्जेक्ट के रूप में होगा तो मीनिंगलेस होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। ध्यान रखिए, क्या ये डूअर या सब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है या सिंगुलर प्लूरल इसके साथ हो रहा है यूज, डमी सब्जेक्ट है तो ये क्या है, डमी सब्जेक्ट है। क्या है, फाल्स सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये फाल्स सब्जेक्ट। इतना तो क्लियर हो गया। क्या चीज, इसको केवल जानना है कि क्या है, देयर क्या है, देयर एक डमी सब्जेक्ट है यानी फाल्स सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट क्या चीज, सब्जेक्ट के रूप में जब काम करेगा तो ये मीनिंगलेस होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ये क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। जैसे पानी है, क्या है, पानी है, तो क्या पानी है तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स व्हाट, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज वाटर। अब पानी है, सिंपल सा बात, देयर इज वाटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कुछ ना, क्या यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो मीनिंग यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन यही और ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर का मीनिंग क्या होता है, वहां। जैसे पानी वहां है, क्या पानी वहां है, तो अब पहले बताइए पानी है या पानी वहां है। ध्यान रखिएगा, पानी है तो देयर इज वाटर, पानी वहां है, क्या पानी वहां है तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो पहले बनाइए, पानी है तो पानी है के लिए क्या बनेगा, देयर इज वाटर, और वहां है तो देयर। ये क्या आ रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो क्या हो रहा है, मीनिंग, मीन्स मीनिंग निकल रहा है वहां। देखो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसका मीनिंग नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसका मीनिंग फुल होगा। आई यू गेटिंग, आई अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, इतना समझ में आ रहा है। एक ये क्या होता है, ये क्या होता है, इंट्रोडक्टरी, एक ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ये क्या है, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब समझिए, जैसे आपके घर, क्या चीज, आपके घर, आपको आपका किसी स्कूल में क्या हुआ है, किसी स्कूल में दाखिला हुआ है, एडमिशन हुआ है, वहां पे आपके गार्जियन बुलाना है, मीन्स माता पिता को बुलाया बुलाया आया है, या जो माता पिता का बुलावा आया है तो अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो कौन जाएगा, भाई जाएगा, भाई जाएगा या सिस्टर जाएंगी, कोई ना कोई जाएगा, तो उनके स्थान पे क्या चीज, मीन्स सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो रहा है, देयर आ रहा है, मतलब कि अगर जो मेन चीज नहीं है, अगर मेन डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो उसके स्थान पे क्या हो रहा है, देयर। वैसे ही माता पिता जब मेन मौका पर नहीं रहेंगे तो कौन जाएगा, घर वाले जाएंगे, वैसे ही काम करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट नंबर, जब किसी सेंटेंस में डूअर या सब्जेक्ट ना हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, यह क्या है, डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। क्या है, डमी सब्जेक्ट है, फेक सब्जेक्ट है, फॉल्स सब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर क्या है, देयर और सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो मीनिंगलेस होगा, जब देयर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब बताए हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसका मीनिंग्स बढ़ाने के लिए, किसी सेंटेंस में क्या इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। देयर का स्पेशली वहां यूज होता है जहां पे कोई आवारा सेंटेंस होता है, जैसे पानी है, हवा है, बल्ब है, खिड़की है, इन समय है, भगवान है, तो क्या भगवान, भगवान है तो यह सब्जेक्ट कौन बन रहा है, करता कौन है, वास्तव में भगवान है कि नहीं, तो कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए ना। तो इसी को पूरा करने के लिए, जैसे पानी है, पानी है तो पानी है, रियल है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो इसी को कंप्लीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए बेसिक जानते हैं, अभी बेसिक बता रहे हैं, इसका पार्ट 2 होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या बताएंगे, बेसिक बताएंगे, एंड सेकंड में क्या बताएंगे, एडवांस लेवल बताएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट्स गो। पहला में फर्स्ट, जैसे पानी है,
पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन ना हो, ध्यान रखें डूअर या सब्जेक्ट ना हो, ये होना चाहिए स्टार्टिंग में, तभी देयर का प्रयोग होगा। अगर डूअर या सब्जेक्ट ना हो तो देयर का प्रयोग होगा। अगर डूअर सब्जेक्ट है तो क्या जरूरत है देयर का? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ध्यान रखिए। जैसे पानी है, क्या पानी है, तो अब इसका पहला सब्जेक्ट क्या होगा? देयर इज वाटर। इस पानी का क्या, जो पानी है, ये नॉर्मली क्या बनेगा? देयर इज वाटर। आई गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्या बनेगा? दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? क्या चीज? दूसरा क्या सेंटेंस क्या बनेगा? वाटर इज देयर। ये कहो या ये कहो, दोनों क्या होता है? सेम होता है। क्या ये बोलो या ये बोलो, दोनों सेम होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोल दिया जाए? देयर इज वाटर, जैसे देयर इज वाटर देयर, तो देयर इज वाटर, पानी है, कहाँ है? वहां है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? वहां पानी है। क्या पानी वहां है? क्या पानी वहां है? इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग पानी है। देयर इज वाटर, वाटर इज देयर। पानी है केवल, देयर इज वाटर, वाटर इज देयर। या यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? वहां लगा सकते हैं। वहां पानी है या पानी है, वहां पानी है या पानी है, उसका मीनिंग क्या होगा? देयर इज वाटर या वाटर इज देयर। आर यू गेटिंग? लेकिन कह दिया जाए पानी वहां है, लास्ट में क्या लगा दिया जाए? वहां लगा दिया जाए, तो क्या होगा? देयर इज वाटर, कहाँ? देयर। आर यू गेटिंग? ओके, नेक्स्ट। तो इसमें ताम झाम नहीं करना। अब एक ही चीज बता रहे हैं। क्या चीज? एक ही चीज, विदाउट प्रीपोजिशन। अगर सेंटेंस में क्या नहीं लगा है, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो एक ही सेंटेंस को तीन टाइप के बनाएंगे, तीन ही तरह के बनाएंगे, तीन तरह के लिखेंगे। मीनिंग सेम होगा लेकिन तीन तरह का लिखा जाएगा सेंटेंस या हिंदी। जैसे पानी वाला बताए थे ना, जैसे कलम है, क्या कलम है, वहां कलम है, कलम वहां है। इतना ध्यान रखिएगा। लिखेंगे सेम टू सेम, लेकिन बोलने में फर्क आ जाएगा जब ये दोनों आए। क्या चीज? जब इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों जब ये तीनों आए, जब ये तीनों सेंटेंस आए हिंदी में, तो तीन तरह के सेंटेंस बने। जैसे देयर इज देयर इज अ पेन, क्या है? कलम है। नेक्स्ट, पेन, अ पेन इज देयर, कलम है। नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, नॉर्मली बोलना है कलम है या वहां कलम है, कलम है या वहां कलम है, इन दोनों के लिए। क्या चीज? स्पेशली इन दोनों के लिए, कलम है या वहां कलम है, कलम है या वहां कलम है, इन दोनों के लिए स्पेशली क्या बनेगा? देयर इज अ पेन या अ पेन इज देयर। आई गेटिंग? लेकिन कलम वहां है, इसके लिए कौन बनेगा? ये बनेगा देयर इज अ पेन देयर। क्या? देयर इज अ पेन देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। जैसे खिड़की है, क्या है? खिड़की है, या वहां खिड़की है, इन दोनों के लिए कौन सेंटेंस बनेगा? देयर इज अ
विंडो खिड़की है या वहां खिड़की है, और विंडो इज देयर। पहला के लिए ये, दूसरा के लिए ये। आई गेट माई पॉइंट? ओके नेक्स्ट। अब इसमें कह देगा कि खिड़की वहां है, खिड़की वहां है, खिड़की वहां है, तो इसे क्या बनेगा? देयर इज अ विंडो देयर। आई गेट में खिड़की वहां है, स्पेशली ये दोनों, खिड़की है वहां खिड़की है, खिड़की है तो देयर इज अ विंडो, वहां खिड़की है तो अ विंडो इज देयर। आई गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा लिख रहा है, ये ऐसा लिख रहा है, अगर ये भी लिख रहा है, ये ना लिख रहा है, क्या चीज? अगर खिड़की है तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन वो भी रहे वहां केवल यहाँ पे, वहां भी आ जाए, फिर खिड़की है, फिर भी दोनों सही है। इन दोनों के लिए ये सही है, इसके लिए ये सही, खिड़की वहां है इसके लिए ये सही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट। जैसे फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, क्या चीज? फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, जैसे देयर हो जाएगा, उसके बाद इज, ये नहीं होगा, इज, आर, वाज, वर, विल बी, will have been, have, has, had plus been. Next, will and be, maybe, could be, must have, क्या must have been, must have been, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड, वर्ब का फिफ्थ। और यहाँ पर ध्यान रखें, उसके बाद ये ए एन प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ध्यान रखिएगा। क्या चीज? ये बीच में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी किस चीज का काम करता है? मेन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी किसका काम करता है? मेन वर्ब का भी काम करता है। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इज लगता है एक के लिए, क्या लगता है? इज एक के लिए, इज और आर, क्या चीज? इज और आर। प्रेजेंट वाज वर्ब, पास्ट विल बी, विल हैव बीन, फ्यूचर हैव, हैज, हैड। क्या है? ये भी क्या है? परफेक्ट है। तो परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट है। क्या है? परफेक्ट है मीन्स ये प्रेजेंट है। मे बी सकता या सकना, कुड बी सका, मस्ट हैव बीन, क्या? मस्ट हैव बीन। वर्ब के फर्स्ट सेकंड फिफ्थ। वर्ब के फर्स्ट वर्ब होता है क्या? वर्ब के फर्स्ट वर्ब मतलब जो भी वर्ड मीनिंग है, क्या बुक में जो भी वर्ड मीनिंग दिया था, वर्ब का बेस फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। वर्ब का बेस फॉर्म को क्या कहा जाता है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब के बेस फॉर्म में एस ई एस लग जाए, क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग जाए तो फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा। जैसे सेकंड फॉर्म कैसे? वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। रीड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? रीड। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मैं आज ये करके कंप्लीट कराऊंगा, इज, आर, वाज और वर। ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम योर सेल फोन। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक होता है क्या चीज? शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। देखिए इसका मतलब है हो, क्या चीज? इज, आर। ध्यान रखिएगा, इज आर सिंपली किस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। वाज और पास्ट टेंस में। विल मींस फ्यूचर टेंस में। हैव
प्रेजेंट टेंस में लेकिन परफेक्ट में। मे क्या है, एक मॉडल है। कुड क्या है, एक मॉडल है। मस्ट क्या है, एक मॉडल है। ये क्या वर्ब का फॉर्म है, क्या चीज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक, ये शुड हैव बीन क्या है, एक मॉडल है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, होना चाहिए, टाइम के साथ आएगा। जैसे तुम्हें कल तक, क्या तुम्हें कल तक घर पे होना चाहिए, क्या चीज तुम्हें कल तक घर पे होना चाहिए। जैसे मस्ट हैव बीन, तुम्हें घर पे अवश्य होना चाहिए, तुम्हें घर पे अवश्य, तुम्हें घर पे शाम 4 बजे अवश्य होना चाहिए, तो क्या लगेगा, मस्ट हैव बीन। टाइम आएगा। नेक्स्ट, ऐसे में नॉर्मली क्या वन बाई वन करके पढ़ा ही रहे हैं। जब वन बाई वन करके पढ़ा रहे हैं तो अभी बताएंगे क्या, 4 चीज, इज आर वाज वर। ठीक, बाकी सब जब पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे। अभी गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, इज किसके लिए लगता है, इज लगता है सिंगुलर के लिए, आर लगता है प्लूरल के लिए, वाज लगता है सिंगुलर के लिए, वर लगता है प्लूरल के लिए। लेकिन इज, वाज, आर, इज और आर किस में, प्रेजेंट में, वाज और वर पास्ट में। क्या इज और आर प्रेजेंट में, वाज और वर पास्ट में। आर यू गेटिंग, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए।